नमस्ते। आज हम बात करेंगे शब्दों की ताकत के बारे में। कैसे सही शब्द से हम अपनी बात को और भी असरदार बना सकते हैं। चलिए अपने वर्ड पावर को अनलॉक करते हैं। अक्सर ऐसा होता है, ना कोई शब्द जबान पर आकर अटक जाता है, याद ही नहीं आता है। अरे ये बहुत कॉमन सी बात है, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है। आज हम इसी का हल निकालने वाले हैं इस क्लास में। तो किस तरीके से हम रोड मैप रहने वाला है आपका, वो कैप पहले सीखेंगे, फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ईडीएम से देखने वाले हैं। तो पार्ट एक के बारे में बात करते हैं, वो कैप के बारे में। और आपका ये शब्द है ग्रिम। ग्रिम का मतलब क्या होता है? जैसे किसी भी चीज में गंभीर या फिर डरावना आना। साइनोनिम सर्व और हार्श होना। एंटोनिम्स प्लीजेंट चीयरफुल होना। यूजेस कैसे करेंगे सेंटेंस में आप लोग ग्रिम वर्ड का? द रिपोर्ट पेंट्स अ ग्रिम पिक्चर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जो आपका रिपोर्ट है उसमें क्या हो गया? पेंट्स हो गया, मतलब वो डरावना सा आपको वो पिक्चर लगने लगा, तो मतलब ग्रिम हो गया। नेक्स्ट वर्ड है आपका रेजुलेट, मतलब दृढ़ निश्चय होना, किसी भी चीज में अड़ जाना। साइनोनिम्स डिटरमाइंड होना, फर्म होना। एंटोनिम्स इंडेसिव होना, वीक होना मतलब कमजोर होना। ही रिमेन्ड रेजुलेट डिस्पाइट डिफिकल्टीज। जो मुसीबतें हैं, आपकी मुसीबत हैं, उसमें आप क्या हो गए हैं? रेजुलेट हो गए, मतलब आप अड़ गए हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका एबेट। एबेट का मतलब होता है कम होना या फिर शांत होना। रिड्यूस करना, किसी भी चीज को सबसाइड कर देना। एंटोनिम्स मतलब इंटेंसिफाई बढ़ा देना। इंक्रीज कर देना मतलब उससे ज्यादा मात्रा में बढ़ाना। और यहाँ पे क्या होता है? कम करना। कम करने से एक वर्ड आता है बच्चा, क्वेंच। क्वेंच का मतलब भी क्या होता है? कम करना। मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब भी क्या होगा? कम करना। द स्टॉर्म वॉज फाइनली एबेटेड हो गया। जो स्टॉर्म है मतलब तूफान है ना, वो फाइनली क्या हो गया? कम हो गया है आपका, रिड्यूस हो गया है। नेक्स्ट वर्ड है आपका ब्रेविटी, मतलब संक्षिप्त करना किसी भी बात को, मतलब शॉर्ट तरीके से बता देना। कंसाइजनेस हो गया, शॉर्टनेस हो गया। एंटोनिम्स वर्बोसिटी, मतलब बहुत ज्यादा शब्दों का भंडार बताना। या फिर लेंदी लेंस, मतलब क्या था? ज्यादा मात्रा में लंबे तरीके से आप उस चीज को खींच रहे हैं। कोई भी आप स्पीच वगैरह देने जा रहे हैं, उसको बहुत अच्छे तरीके से शॉर्ट वे में क्लियर कर दिया। और कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो उस स्पीच को बहुत लंबे में आपको बताता है। जैसे कि कोई मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है, कोई कोई क्या करता है? बहुत शॉर्ट ट्रिक लगा के उस क्वेश्चन को सॉल्व करता है, और कोई लेंदी मेथड से उसको करता है। तो वही चीज वर्ड है आपका ब्रेविटी। यूजेस कैसे होगा? ब्रेविटी इज द सोल ऑफ गुड राइटिंग। जो ब्रेविटी, अगर किसी भी चीज को आप लिखते हैं, गुड राइटिंग, अच्छे तरीके से शॉर्ट वे में लिख देते हैं, वो बहुत अच्छे से दिखती है। नेक्स्ट वर्ड है आपका इवेशिव। इवेशिव मतलब क्या? सीधा जवाब ना देने वाला। कोई व्यक्ति सीधा जवाब आपको नहीं देता है। जैसे वेग हो गया, मतलब इनक्लियर। नॉट क्लियर जैसे आप लोग बोल सकते हैं। नॉट क्लियर मतलब जो सीधा जवाब नहीं देता, नॉट क्लियर, इनडायरेक्ट वे। एंटोनिम्स का जो डायरेक्ट आपको बोल दे, सामने से आपको डायरेक्ट जो बोलना होता है वो बोल देता है। और जैसे फ्रैंक हो गया। द मिनिस्टर गिव एन इवेसिव रिप्लाई। जो मिनिस्टर लोग होती हैं, ये रिप्लाई तो देते हैं, लेकिन कैसे देते हैं? अवेसिव वे में देते हैं, डायरेक्ट नहीं बोलते हैं, इनडायरेक्ट वे में बोल देते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका फ्रैक्टिसियस। फ्रैक्टिसियस मतलब झगड़ालू होना, आसानी से नाराज होने वाला कोई व्यक्ति होता है। साइनोनिम्स क्वारलसम मतलब झगड़ा करना, इरिटेबल हो जाना। एंटोनिम्स मतलब शांत होना। कोऑपरेटिव होना मतलब किसी भी बात से सहमत हो जाते हैं, कोऑपरेटिव हो जाते हैं और काम हो जाते हैं। यूजर्स का होगा द मीटिंग टर्न्ड फ्रैक्टिसियस। जो मीटिंग है वो टर्न हो गई, मतलब टर्न मतलब अगले दिन के लिए शिफ्ट हो रही, तो फ्रैक्टिसियस हो गया मतलब आप झगड़ने लगे। ऐसा नहीं करना है आपको। नेक्स्ट वर्ड आपका कॉम्प्लीसेंट। कॉम्प्लीसेंट मतलब क्या होता है? किसी भी चीज से आप संतुष्ट हो रहे हैं। जैसे ये क्लास है और ये क्लास आपने देखा अच्छे तरीके से, पूरी क्लास को देखा, तो आपका बिल्कुल मन कैसा हो गया? तृप्त हो गया, आप संतुष्ट हो गए, सेल्फ सेटिस्फाई हो गए। लापरवाह जैसे बोल सकते हैं। सेल्फ सेटिस्फाई होना, केयरलेस होना, किसी भी चीज में आप अच्छे तरीके से आत्मसंतुष्ट हैं। मतलब क्लास को देख रहे हैं, फिर इसके बाद लगा कि आत्मसंतुष्ट सर मजा नहीं आ रहा। तो ऐसी चीजें ये क्या होती है? कॉम्प्लीसेंट। एंटोनिम्स क्या हो गए? अलर्ट होना, कंसर्न होना, किसी भी चीज में आप अलर्ट हैं और कंसर्न है, अच्छे तरीके से देख रहे हैं। वी शुड नॉट बिकम कॉम्प्लेसेंट आफ्टर सक्सेस। मतलब आपको सक्सेस मिल गया, उसके बाद भी आप आत्मसंतुष्ट नहीं है, मतलब संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं उस चीज से। नेक्स्ट वर्ड है आपका डेप्लीट, मतलब धीरे धीरे खत्म कर देना किसी भी चीज को, एग्जॉस्ट करना, ड्रेन कर देना। एंटोनिम्स रेप्लिनेस करना, रिस्टोर करना, उस चीज को फिर से ले आना। जैसे यहाँ पे यूजेस देखेंगे, एक्सेसिव यूजेस में डिप्लीट नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस को क्या करते बच्चा? ज्यादा मात्रा में जो थे उनको क्या करे? डिप्लीट करते, मतलब धीरे धीरे खत्म कर दिया। और कॉम्प्लेसेंट का मतलब क्या था? आत्मसंतुष्ट होना। आपको जॉब वगैरह मिल गई, फिर भी आप संतुष्ट नहीं है उस चीज से। मीगर का मतलब क्या होता है? बहुत कम या फिर अपर्याप्त मात्रा में होना। साइनोनिम्स स्कैंटी हो गया, इनसफिशिएंट। एंटोनिम्स क्या हो गया? एम्पल, ज्यादा मात्रा में होना। अबेंडेंट का मतलब भी क्या होता है? ज्यादा मात्रा में होना। एक वर्ड आता है बच्चा प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज का मतलब भी क्या होता है? ज्यादा मात्रा में होना। यूजर्स होगा फार्मर्स रिसीव्ड मीगर कंपेंसेशन। जो फार्मर है वो रिसीव्ड कर रहे हैं मीगर कंपेंसेशन। मीगर मतलब क्या होता है? कम मात्रा में उस चीज को रिसीव कर पा रहे हैं, कंपेंसेशन को।
नेक्स्ट वर्ड है आपका, यहाँ पे हम लोग देखेंगे अगला वर्ड है आपका इंकसिव। इंकसिव मतलब क्या होता है? तीक्ष्ण और सटीक विश्लेषण करना। मतलब आपका माइंड साफ है तो मतलब आप बहुत तेजी से ये जवाब दे पा रहे हैं, किसी भी चीज़ को अच्छे से काट पा रहे हैं। जैसे कि ये चाकू है, ये आपकी बहुत साफ है तो ये किसी भी चीज़ को आसानी से काट सकती है। या फिर बोल सकते हैं पेनेट्रेटिंग। और एंटोनिम्स वेग हो गया, डल हो गया, मतलब हद होना, लेजी होना, सुस्त होना, उस चीज़ को वो अच्छे से नहीं कर पा रहा है। सी गिव एन इनक्लूसिव एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम है उसको एनालिसिस करते हैं आप लोग इनक्लूसिव वे में, मतलब बहुत साफ तरीके से। अगला पार्ट आता है सेकंड नंबर आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होगा जो कम शब्दों में बड़ी बात बोलता है। तो चलते हैं हम लोग इस स्लाइड में। ऑप्टिमिस्ट का मतलब क्या होता है? जिसमें आपको आशा ना हो या फिर होप ना बची हो। आपको इसमें होप नहीं है, मतलब आशा नहीं है, मतलब ऑप्टिमिस्ट आशावादी। सेप्टिक मतलब क्या होता है? संयमवादी होना। टर्न कोट का मतलब क्या होता है? जब आप दल बदलू होते हैं, मतलब एक तरीके से इस पार्टी में फिर इस पार्टी में आप लोग चले गए, तो ये टर्न कोट होगा। बिब्लियोफाइल का मतलब क्या होता है? जो बुक लवर होता है इसे बिब्लियोफाइल बोलेंगे। सोमनाबुलिस्ट का मतलब क्या होता है? नींद में चलने वाला व्यक्ति जो होता है। बुल का मतलब क्या होता है? साड़। और आप जैसे सो रहे हैं, अचानक साड़ आ जाए तो आप क्या होते हैं? नींद में चलने लगते हो, तो सोमनाबुलिस्ट आपका वर्ड होगा। नेक्स्ट आता है इनविंसिबल, मतलब अजय होना। वन हु कैन नॉट बी डिफीट, मतलब जब आप किसी भी व्यक्ति को डिफीट नहीं कर पाते हैं, मतलब हरा नहीं सकते, अजय है वो। बाईलिंगुअल का मतलब क्या था? द्विभाषा में बोलना। वन हु स्पीक्स टू लैंग्वेज, मतलब दो लैंग्वेज का यूज करके आप लोग बोल रहे हैं, बाईलिंगुअल होगा। एक्सटेम्पोर मतलब बिना तैयारी के भाषण देना। आ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, किसी भी स्पीच को बिना प्रिपरेशन के आप क्या करें, उस चीज को डिलीवर करें, एक्सटेम्पोर। नेक्स्ट वर्ड है आपका कॉन्टेंजियस, मतलब संक्रामक हो गया। जैसे डिसीज जो है स्प्रेड बाय कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वो फैल रही एक तरीके से, संक्रामक हो गया, कॉन्टेंजियस। अगला वर्ड है आपका मॉर्च्यूरी, मतलब स्वगृह होना। जैसे अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, जहाँ पे जो डेड बॉडी आपकी रखी जाती है उसे बोलते हैं मॉर्च्यूरी। पार्ट 3 नंबर हम लोग इडियम्स एंड फ्रेज देखेंगे, मुहावरे और वॉकैंस जिसे बोलते हैं, वाक्यांश, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे बर्न द मिडनाइट ऑयल, मतलब देर रात तक पढ़ाई या फिर काम करना, उसे बोलते हैं बर्न द मिडनाइट ऑयल। स्टूडेंट्स आर बर्निंग द मिडनाइट ऑयल फॉर एग्जाम, स्टूडेंट जो हैं ऑयल जब एग्जाम आते हैं तो क्या करते हैं, वो बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, मतलब देर रात तक पढ़ाई करते हैं। नेक्स्ट आपका इडियम से कॉल इट अ डे, काम समाप्त करना किसी भी चीज को। लेट्स कॉल इट अ डे एंड कंटिन्यू टुमारो, मतलब अगले दिन फिर कंटिन्यू करेंगे, आज का जो काम है वो समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट इडियम है मेक इंड्स मीट। मेक इंड्स मीट मतलब गुजारा करना। इट इज हार्ड फॉर हिम टू मेक इंड्स मीट, मतलब किसी भी चीज को गुजारा कर लेना। अगला वर्ड है आपका हिट द नेल ऑन द हेड, बिल्कुल सही बात कहना। द हिट द नेल ऑन द हेड विथ रिमार्क, रिमार्क के बारे में आप लोग क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। नेक्स्ट आता है आपका इन कोल्ड ब्लड, मतलब बिना दया के, क्लियरली बोल सकते हैं। द क्राइम वॉज कमिटेड इन द कोल्ड ब्लड है। स्पिल द विंस मतलब क्या था? राज खोल देना। ही एक्सीडेंटली स्पिल द विंड, किसी भी चीज का अचानक से क्या करना, राज खोल देना। टर्न अ ब्लाइंड आई मतलब जानबूझकर नजरअंदाज कर देना। अथॉरिटीज कैन नॉट टर्न अ ब्लाइंड आई टू करप्शन होना, जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, इसके प्रति क्या कर रहे हैं आप? नजरअंदाज कर रहे हैं, टर्न अ ब्लाइंड आई कर रहे हैं। हेल्थ एंड स्वास्थ्य, जैसे अंडर द वेदर, अंडर द वेदर क्या होता है? अस्वस्थ या फिर महसूस करना। सी इज द फीलिंग अंडर द वेदर ऑफ द डे। इसके बाद हम लोग आज का जो सारांश है एक बार टॉप 3 पिकअप्स करेंगे जो एग्जाम में सीधे आपको मिलेंगे। एक वर्ड है आपका इनकेसिव, मतलब तेज और शार्प एनालिसिस करना। एक्सट्रीम पर बहुत इंपॉर्टेंट और बिना तैयारी के भाषण दे देना। टर्न अ ब्लाइंड आई मतलब नजरअंदाज कर देना। टू इग्नोर डिलिबरेटली, जानबूझकर। तो ये सेशन आज का कैसा लगा? सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। आप लोग कमेंट जरूर करेंगे, सेशन के बारे में बताएंगे और क्या अपडेट करना चाहिए और क्या चीज़ें और सुधार कर सकते हैं, आप लोग बताएंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से, और जो आप लोग अपडेट बोलोगे वो अपडेट कर कर भी आपको वीडियो में मिलेगा। तो पढ़ते रहिए आप लोग, मुस्कुराते रहिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे नोटिफिकेशन आपको क्लास की मिल जाए। और ये डेली क्लास आपकी 11 AM पे मिलेगी आपको रिकॉर्डेड सेशन पे, ठीक है। इसके बाद बच्चा अगर आपको ये PPT चाहिए तो हमारा एप्लीकेशन है द एग्जाम्स बडी। द एग्जाम्स बडी के नाम से एप्लीकेशन है, आप लोग इसको डाउनलोड कर लेंगे, वहाँ पे आपको ये PDF PPT मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद अगर वहाँ से नहीं ले पा रहे हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल ग्रुप लिंक दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम, व्हाट्सएप सभी के लिंक आपको दिए गए हैं, हमारा इंस्टा, फेसबुक ID सभी के लिंक है। तो आप इन पेजेस को ज्वाइन कर सकते हैं, और इन पेजेस को ज्वाइन कर लेंगे तो यहाँ पे अपडेट आपको मिलती रहेगी समय समय के अनुसार, ठीक।